महाराज जी भगवान के ऐसे सेवक हैं, उनके अंदर जितने भी गुण हैं 26 के 26 गुण वह सब विराजमान है। तो हमारे भक्त हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ये वाली, रास रमन कृष्ण प्रभु ने एक पुस्तक लिखी महाराज पर, द एग्जाम्पलरी वैष्णव आचार्य। हमने बहुत सारी कथाओं में इस पुस्तक को बांटा भी है, प्रभु जी बोलते हैं बांटना चाहिए। इसमें मैंने भी कुछ थोड़े से महाराज का गुणगान लिखा है, उन्होंने वो भी छापा है इसके अंदर। और इस पुस्तक में उन्होंने महाराज जी के 26 गुणों को वर्णन किया है, जो कि एक भक्त में दैव्य गुण, गीता में जैसे बताएं देवी और आसुरी स्वभाव, तो भक्त जो होते हैं दैवी होते हैं, डिवाइन होते हैं, उनमें 26 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो महाराज में 26 के 26 गुण हैं। मैं जल्दी जल्दी से इसको सुनाऊंगा आपको एक एक गुण को, ताकि आप उसे स्मरण कर सकें। पहला गुण है काइंड इन नेचर। महाराज जी बहुत काइंड है। कैसे काइंड है, तो मैं एक एक पास टाइम बताऊंगा अपने निजी जीवन से कि 26 गुण महाराज की अभिव्यक्ति कैसे होती है। काइंड इन नेचर। मैं एक बार मायापुर परिक्रमा में था 2014 में, नवदीप धाम। तो किसी ने बताया महाराज जी ऊपर लोटस बिल्डिंग 2nd फ्लोर जो महाराज का रूम होता था, वहाँ महाराज जी हैं। तो मैं बाहर खड़ा रहा, गेट बंद था। शीशे से देखा महाराज जी रूम में हैं, डिवोटीज बैठे हुए हैं। फिर कुछ डिवोटी निकलते जा रहे हैं, लेकिन रूम नहीं खुल रहा है। मैं कैसे जाऊँ? तो मैं बाहर ही रहा, जब करता रहा। तो शाम के 8 बज गए। तो महाराज जी ने रूम खोला और महाराज स्वयं बाहर आए। बोले, हे प्रभु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर? क्या महाराज जी फॉर योर दर्शन। तो बोले, आई एम वेरी बिजी, यू नो, आई कांट गिव यू दर्शन। मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता हूँ। मैं कहा, महाराज यू हैव ऑलरेडी गिवन मी दर्शन कमिंग आउट महाराज। सो महाराज कहते, ओके देन कम इनसाइड एंड टेक प्रसादम। सो दिस इज काइंड इन नेचर। महाराज वरना नहीं कुम खोलते, किसी डिवोटी को बोलते इसको बोलो चला जाए, यहाँ वेट ना करे, लेकिन महाराज स्वयं आए, बोले आई एम बिजी, आई कांट गिव यू दर्शन। मैं कहा, महाराज यू आर ऑलरेडी गिविंग दर्शन, आप पहले ही मुझे दर्शन दे चुके हैं। महाराज बोले, ओके तो फिर आओ प्रसाद ले लो। ये काइंड इन नेचर है महाराज का। महाराज का दूसरा गुण है डज नॉट क्वेरल विद एनीवन। किसी के साथ लड़ाई नहीं करना। अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो महाराज स्माइल करके शांत बने रहेंगे। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पर महाराज ने एक डिवोटी बता रहे थे, गोविंदा रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, पुलिस केस, फायरिंग, ये वो सब कुछ हो गया था, और उन्होंने बंद कर दिया था, ताला डाल दिया था। बोले मैं नहीं खोलूंगा प्रसादम के लिए, यू नो दैट। तो महाराज जी को पता चला, कई सारे महाराज से पहले प्रेसिडेंट्स एंड GBCs ट्राई कर चुके थे, लेकिन वो भक्त मानने को तैयार नहीं था, अपनी उसकी कुछ डिमांड्स थी। महाराज केवल 17 सेकंड उस व्यक्ति से मिले, और मिलने के बाद वो उस व्यक्ति ने ताला खोल दिया, चाबी महाराज को पकड़ा दी, बोले कि आप रखिए, सेवा करिए। अब वो क्या बोले ये तो महाराज जी जानते हैं और वो भक्त जानता है, लेकिन महाराज जी को इसलिए नाम दिया गया ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वहाँ महाराज जी को बुलाओ। तो महाराज जी का नियम था, दंडवत प्रणाम कर दो, सामने वाला वैसी शरणागत हो जाएगा, केस फाइनल क्लोज। नो जस्टिफिकेशंस। सो अभी कुछ समय पहले महाराज की नित्य लीला से पहले मैंने महाराज को बताया, महाराज हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब प्रीचिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, इतने सारी अलग अलग संप्रदाय वाले। तो महाराज उनको हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। महाराज बोले नहीं, कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ ही वापस आती है। इसलिए आप अपने पर्सनल डिवोटीज को बता सकते हैं क्या सही क्या गलत है, लेकिन ऑनलाइन युद्ध करने की जरूरत नहीं है। केवल अच्छा प्रचार करो, गंदा प्रचार उनके लिए छोड़ दो, है ना। तो महाराज का क्वालिटी, डू नॉट क्वेरल विद एनीवन। किसी में युद्ध अगर लग रहा है वो स्थान छोड़ दो, लेकिन युद्ध मत करो। किसी डिवोटी से, किसी भक्त के प्रति अपराध मत करो। तीसरा गुण है ट्रुथफुल एंड फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रुथ। हमेशा सत्य का शरण ग्रहण करना। तो एक बार हम लोग मायापुर में परिक्रमा में थे, महाराज हर वर्ष परिक्रमा में जाते थे। सो परिक्रमा का मौका मिला, तो नरसिम्हा पल्ली थी, तो महाराज की मेरे को सेवा मिली थी, महाराज की पादुका उठानी है, चलना है साथ में। सो वो पादुका मैंने हाथ में पकड़ी थी, पीछे से एक भक्त ने बोला सिर पे लगा दो, तो मैंने उनको दे दिया। उन्होंने अपने हाथ में लेकर पीछे वाले को लगाया, उसने उसको लगाया, वो बहुत पीछे चली गई। सो महाराज अचानक मुझे बोले, वेयर आर माय स्लीपर्स? सो यू फुल नंबर 1, जब आपको सेवा नहीं करनी होती क्यों आप आए? मैं सॉरी गुरु महाराज सॉरी। मैं मांगने भागा, वो पीछे भक्त लोग सिर पे लगाते लगाते बहुत पीछे चली गई, लेकर आए। मैं महाराज, महाराज बोले नो ना, होल्ड ऑन, अभी इसको पकड़ कर रखो। जब तक ये सब हुआ, इतने में क्या हुआ, एक ऐसे गड्ढा था, वहां पर आधे लोग ऐसे लाइन में उतर गए, मायापुर नरसिम्हा पल्ली के आगे से करके आगे जा रहे थे, और एक रोड आगे जाकर ऐसे राइट टर्न लेती थी। तो देखा बहुत लंबी लाइन कीर्तन करती हुई ऐसे गड्ढे में उतर रहे हैं और लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कोई नहीं जा रहा राइट। सो महाराज आगे जाने लगे। मैं कहा महाराज दिस इज अ वे, है ना। हमें तो लगा हम युवा हैं, महाराज वृद्ध हैं, तो महाराज दिस इज अ वे।
महाराज बोले नो आई नो आई कम एवरी ईयर, दैट इज अ वे। महाराज ऑल द डिवोटीज आर गोइंग दिस वे महाराज। महाराज बोले नो नो दैट इज अ वे। मैं कहा महाराज शायद वो लंबा रास्ता होगा इसलिए भक्त यहाँ से जा रहे हैं। तो महाराज ने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य। महाराज ने कहा देयर इज नो शॉर्टकट इन भक्ति, भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है, आई विल गो फ्रॉम दैट। सो ये सारे पर्सनल संस्मरण है। अभी महाराज जी की पुस्तक आई है प्रभुपाद प्रियजन, उस पुस्तक में भी मैंने कुछ सिद्ध दिए थे तो वो छापे गए हैं। तो ये बहुत कृपा हुई गुरु महाराज की कि उन्होंने अपनी उस पुस्तक में हमें भी स्थान दिया है कुछ महाराज का गुणगान करने के लिए। तो ऐसे कुछ सिद्धांत मैंने उस पुस्तक में लिखे हैं प्रभुपाद प्रियजन गुरु महाराज के। तो चौथा इसके अंदर गुण बताया गया इक्वल टू एवरीवन, सबके लिए बराबर की दृष्टि। तो एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर पार्थसारथी मंदिर संत नगर में, मैं उस समय फुल टाइम डिवोटी नहीं बना था और मेरा बड़ा मन था कि मैं मंदिर में फुल टाइम बनूं, भगवान की सेवा में रहूं। तो महाराज जी हमेशा कहते थे व्हाई डू वांट टू बिकम फुल टाइम? महाराज टू सर्व यू, आपको और सेवा करना चाहते हैं। महाराज बोले बट यू हैव गेटिंग वेरी हाई सैलरी, वी कांट पे यू हाई सैलरी। मैं कहा महाराज आई डोंट नीड सैलरी, आई जस्ट नीड योर मर्सी। महाराज बोले मर्सी तो है लेकिन घर भी तो चलाना होता है। जैसे करके महाराज कई बार कई सिद्धांत देते थे। तो एक दिन मैं आया, मैं पैंट शर्ट में था, ऑफिस से आया था, दर्शन करने गया। महाराज जी आए थे और मुझे लगा महाराज जी आए हैं तो सारी भीड़ जो उसको हटाएंगे ना, हट जाइए महाराज जी दर्शन करने, हट जाइए, ऐसे करते हैं ना कोई भी नया सीनियर व्यक्ति, आज भी करते हैं हम लोग, हटिए हटिए ब्लॉकिंग करो ये करो। तो महाराज को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने महाराज जी का हाथ पकड़ा तो महाराज जी ने हाथ पकड़ाया। मैं कहा आइए महाराज आके, तो मैं भक्तों को हटाने लगा, हटी हटी प्लीज गुरु महाराज आए, हटी हटी हटी। महाराज ने बड़ी जोर से हाथ खींचा और बोले प्रभु व्हाट आर यू डूइंग? मैं कहा महाराज हटा रहे हैं लोगों को ताकि आप अच्छे से दर्शन करें। महाराज बोले क्या वो भक्त नहीं है? हमने मंदिर किस लिए खोला है? इन लोगों के लिए खोला है ना, तुम उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आई कैन डू दर्शन फ्रॉम हेयर ऑल्सो। महाराज ने वहीं दंडवत किया और अपने रूम में चले गए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। इक्वल टू एवरीवन, सबके लिए बराबर दृष्टि। पांचवा गुण है फॉल्टलेस, फॉल्टलेस, कोई भी त्रुटिहीन होना। तो हम देख सकते हैं महाराज का वीडियो वायरल हुआ, महाराज डीटी वर्शिपिंग कितने प्रेम से करते थे कि रात में भी महाराज डीटी वर्शिपिंग करते सोते सोते। उनका इतना प्रेम है डीटी वर्शिपिंग के लिए कि रात में सोते सोते भी वो अगरबत्ती आरती घुमा रहे भगवान को। हम लोग सेवा करते करते सोते हैं और महाराज सोते सोते सेवा कर रहे हैं। चेतना के चीज ना, तिलक लगाना के लिए सोसाइटी नहीं खोली प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने चेतना के लिए सोसाइटी खोली। और मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूं कि मैं चेतना पर काम नहीं कर पाया हूं इतने सालों में। चेतना पर काम करना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहां जाए दृष्टि वहां हो इष्ट देव स्फूर्ति, हर जीव में भगवान दिखें, हर व्यक्ति में भगवान दिखें, किसी के प्रति कोई दोष ना हो। लेकिन यहां तो इतना द्वेष, इतनी निंदा, इतनी चुगली, हम कर क्या रहे इस्कॉन के अंदर? शुड लव एवरीवन, लेकिन हो नहीं रहा। महाराज जी ने वो शिक्षा दी है, सेवा करनी है प्रेम पूर्वक, सबके प्रति प्रेम का भाव। महाराज जी का गुण है मैग्नेनिमस, चैरिटेबल, बहुत ही विशाल, बहुत ही ज्यादा दयालु। कहते हैं कि एक बार महाराज के एक भक्त थे, वो इतने क्रोधी हो गए कि वो उन्होंने महाराज को यहाँ तक मारने के लिए प्लानिंग बनाई और वो एयरपोर्ट पर महाराज के मारने के लिए आए। कुछ कहते मारा था, कुछ कहते मारने आए थे, जो भी था, मैं तो वहाँ नहीं था। लेकिन बात ऐसी है कि महाराज ने क्या बोला, सारे भक्त बोले महाराज इसको पुलिस में दे देते हैं। महाराज ने बोला नहीं नहीं, ही इज नॉट इन राइट मूड, ये अभी सही मूड में नहीं है, जब सही मूड में आएगा तो ये बहुत अच्छा भक्त है। ऐसी दृष्टि हो सकती है जो आपको मारने का प्रयास करे। ये तो वैष्णव अपराध है, हंती निंदंती रोषयंती न हर्षयंती, पातका, ये तो पतन कराने वाले वैष्णव अपराध है। हंती मारने वाला, निंदंती निंदा करने वाला, रोषयंती गुस्सा करने वाला, ना हर्षयंती आपको देखकर प्रसन्न होने वाला, ये तो पातकी हैं, अपने पितरों को नीचे गिराने वाले हैं। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, ही इज नॉट इन राइट मूड, ये अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है, ही इज अ गुड डिवोटी, लीव हिम। है अजात शत्रु शांत, अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं है उनके मन में, ऐसा भाव। माइल्ड, भगवान गुरु का सातवां गुण जो होना चाहिए भक्त में, माइल्ड होना चाहिए, वेरी मीक एंड हम्बल। हमें याद है कि एक प्रोजेक्ट था जयपुर मिड डे मील का, तो उस समय हिज ग्रेस दयालु गोविंद प्रभु और हमने सेवा किया था, और प्रोजेक्ट खुला जिसमें MRMGF कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया, और वो महाराज जी की कृपा से ही हुआ। महाराज बोलते थे हर बार मैं चलूं साथ में, हर मीटिंग में महाराज बोलते मैं चलूं साथ में, नहीं नहीं महाराज वी विल मैनेज, बस आप ब्लेसिंग दीजिए। महाराज की कृपा से वह कार्य भी हुआ। तो एक बार महाराज का फ़ोन आया, और फर्स्ट फ़ोन कॉल था मेरा, महाराज का फ़ोन आया, मैंने उठाया, हरे कृष्णा गुरु महादंडवत प्रणाम।
महाराज कहते आर यू बिजी? आप पूछते किसी से, आपने सीनियर कभी जूनियर को फोन करके पूछेगा आर यू बिजी? महाराज पूछे क्या आप व्यस्त हैं, आप आर यू बिजी? नो महाराज, एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। महाराज आप सेवा नहीं करते हो? मैं सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा था महाराज। बोले महाराज बोले अच्छा बताओ वो जो प्रोजेक्ट है वो कितनी दूर है हमारे मंदिर इस्कॉन जयपुर से? मैं कहा महाराज कुछ ऐसे है 10 किलोमीटर के करीब है। महाराज बोले मुझे एड्रेस दे सकते हो? मैं कहा नहीं महाराज हम साथ चल सकते हैं। महाराज बोले नहीं आप अपनी सेवा पे फोकस करो, मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो मैं अपने आप अकेला चला जाऊंगा, आप मुझे बस फ़ोन एड्रेस और व्यक्ति का लिंक नंबर मतलब मोबाइल नंबर दे दो। यस महाराज यस महाराज यस महाराज, बट महाराज मैं साथ में आता। नो काट दिया फ़ोन, दोबारा फ़ोन किए, हरि बोल आई एम सॉरी मैंने आपकी सेवा में आपको डिस्टर्ब किया। दोबारा फ़ोन किया एक बार, और आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे गुरु के साथ जाएंगे परेशान होंगे, सेवा में ही तो है, फुल टाइम ही तो है। अरे नहीं आपको सेवा में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वैष्णव मिलना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। इस्कॉन में भी बहुत मुश्किल है ऐसा वैष्णव देखने के लिए, बहुत मुश्किल है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, उनके खुद के गुरु भाई कहते हैं सिंपली डिफरेंट पर्सन, गोस्वामी। क्लीनलीनेस, स्वच्छता एक भक्त का गुण है। महाराज का गुण स्वच्छता का कैसा है? अगर कोई व्यक्ति, महाराज ने नया वस्त्र निकाल के रखा है और कोई ब्रह्मचारी आया पसीने में कीर्तन करके और महाराज ने कहा मेरे वस्त्र देना, उसने उठाकर दे दिए, महाराज कहेंगे आप स्नान नहीं किए, आपने वस्त्र छू दिए हैं, आपको मालूम मुझे डीटी वर्शिप के लिए जाना था। महाराज फिर बोलेंगे इसको वॉशिंग में डालो, फिर दोबारा स्नान करेंगे और फिर दोबारा से नए वस्त्र निकाल करके पहनेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस। आज कोई 60 वर्ष 70 वर्ष का होता है, कहता है कि हम टॉयलेट जाकर नहाना जरूरी है गुरुजी, अभी तो बुखार आ जाता है, 70 साल उम्र। महाराज की उम्र देखिए, महाराज को अगर पता चल जाए कि मेरे वस्त्रों को किसी ने छू दिया बिना नहाए, तो वो दोबारा स्नान करेंगे, दोबारा नए वस्त्र पहनेंगे। अगर महाराज रेस्ट किए हुए हैं और उनके कपड़े मिच गए हैं, खराब हो गए हैं, और कोई गेस्ट मिलने के लिए आ रहा है, तो महाराज पूछेंगे हु इज़ कमिंग? 9 o'clock, रात को 9 बज रहे हैं, आपके घर कोई आए, नए कपड़े पहनेंगे रात को 9 बजे? नया प्रेस कपड़ा निकालेंगे? महाराज बोलेंगे गिव मी न्यू ड्रेस, मुझे नए वस्त्र दीजिए, मैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रभुपाद, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। जिस भी गेस्ट से मिलना है फिर महाराज पूरा चेंज करेंगे, पूरा अंदर डालेंगे, पूरा से पूरा सारा कुछ नया वस्त्र डालेंगे और फिर बैठेंगे सोफा पे, फिर बोलेंगे नाओ गेस्ट को लेके आओ, ताकि उनको लगे कि हाँ वो इस्कॉन के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, है ना। साधु लोग हमें कहते हैं फटे हुए ऐसे यहाँ से चिथड़े, बड़े वैरागी बाबा जी हैं। वैरागी मन में होना चाहिए, अंतर मन में वैरागी होना चाहिए, महाराज ने सिद्धांत दिया, है ना। तो कितना क्लीनिनेस, स्वच्छता का ख्याल रखते हैं महाराज। 9th गुण है विदाउट मटेरियल पोजेशंस। कोई भी भौतिक पोजेशन नहीं होना चाहिए एक भक्त के पास। जो कुछ भी हो, अगर धन भी हो वो भगवान का समझकर भगवत सेवा में लगे। अपने बच्चे परिवार में भी लग रहा है तो सोच करके ये भजन करने वाले होने चाहिए। अगर भौतिक हो तो उन पर लगाना नहीं चाहिए। तो महाराज ने, आपने पढ़ा अंतिम विल में लिखा था आई हैव नो मटेरियल पोजेशंस लेफ्ट, मेरा कुछ भी नहीं है, केवल प्रभुपाद जी के द्वारा की गई घड़ी है जो मैं आगे अपने शिष्यों को देकर के जा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट 40 ईयर्स 40 साल संभाल के रखी है प्रभुपाद जी की वॉच, और इसके अलावा मेरे पास कोई मटेरियल पोजेशंस नहीं है। तो ये एक गुण महाराज ने खुद अपने मुख से वर्णन किया और भक्तों को भी मालूम है। 10वां गुण है वर्किंग फॉर अदर्स वेलफेयर, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करना। तो महाराज कितने भी बुखार में हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन भगवान के प्रचार के लिए वो कहेंगे आकर के मेरा गला खराब है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, प्रभु आई विल स्पीक फॉर 10 मिनट्स। महाराज ओके आप जैसी मर्जी 10 मिनट बोलिए, लेकिन जब बैठेंगे तो प्रारंभ करेंगे। उनके 2 फेवरेट भजन हैं, जय राधा माधव और यशोमती नंदन। तो जय राधा माधव गाएंगे, गाते 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 अगर 40 मिनट हो गए, बोले थे 10 मिनट बोलूँगा, और पूरा जोर लगा लिया महाराज ने, और अंत में यशोमती नंदन दोबारा शुरू कर देंगे। फिर 40 मिनट कीर्तन चल, 1.5 घंटा कीर्तन हो चुका है। फिर महाराज प्रवचन भी दे रहे हैं, फिर मीटिंग भी कर रहे हैं। महाराज योर थ्रोट इज नॉट कीपिंग वेल, यस यस आई विल टेक मेडिसिन, मैं दवाई ले लूँगा। ये भाव, वर्किंग फॉर अदर्स वेलफेयर। रात को 11 बजे भी महाराज से मिलने के लिए कोई आ रहा है तो ये नहीं बोल रहा मेरा रेस्ट का टाइम है। महाराज बोलते थे ऐसे, यू नो आई हैव टू टेक रेस्ट प्रभु, आई हैव अ फ्लाइट मॉर्निंग 2:30। ओ सॉरी गुरु महाराज, ओके नो प्रॉब्लम महाराज, ओके ओके कम फास्ट, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कम फास्ट, जल्दी आओ बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। 11 बजे 12 बजे जब आप जाएंगे आपके लिए तैयार है सेवा करने के लिए। अगर दोपहर में सोने के लिए कोई कह दे महाराज थोड़ा सो जाया करिए, है ना, आप सुबह के उठे हैं इतना प्रचार किए, महाराज बोलते थे नहीं नहीं, जो काम महाराज कहेंगे हाँ हाँ चलो मैं सोने को तैयार हूँ, तो महाराज के सेक्रेटरी बताते हैं महाराज के लिए 2 तकिए लेके आते थे, एक पैर में लगाएंगे सिर में लगाएंगे, महाराज सोएंगे थोड़ी देर। तो महाराज लैपटॉप में कोई लेटर लिखवा रहे हैं तो जो बैठ के लिखवा रहे होते थे वो लेट के लिखवाने लगते थे, बोले गुरु प्रभु दिस इज रेस्ट,
जो बैठ के कार्य कर रहा था वो लेट के कर रहा हूँ, दिस इज रेस्ट। बोले महाराज थोड़ा सो जाइए 10 मिनट। बोले स्लीप मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम कृष्ण, सोने का मतलब है कृष्ण से दूर चले जाए। महाराज का 11वां गुण है पीसफुल, शांतः, हमेशा शांत रहना। तो महाराज का एक गुण आप जानते ही हैं, स्माइल, शांत रहते हैं। कुछ भी आप बोलेंगे तो महाराज स्माइल करके उसका जवाब देंगे। अगर महाराज एग्री नहीं करेंगे तो आप स्माइल देख सकते हैं महाराज की। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल स्माइल ऑफ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। सो महाराज स्माइल करके सारी चीजों, मतलब सब दुख दूर हुए जब तेरा स्माइल देखा सारे दुख चले जाते थे। भक्त कहते थे प्रॉब्लम लेके जाओ महाराज के रूम में, महाराज स्माइल करके हरि बोल प्रभु, आर यू ओके, बस अभी प्रॉब्लम ही खत्म। कैसे आने महाराज, आपके दर्शन को आए थे, प्रसाद लो बाहर, अच्छा प्रॉब्लम बोलते ही नहीं है प्रॉब्लम। सेम क्वालिटी प्रभुपाद में थी, सेम क्वालिटी उनके शिष्य में आई, क्योंकि जिसने अपने गुरु की शरण ले ली है वो गुण जो गुरु में है वो स्वतः ही शिष्य में प्रकट होने लग जाएंगे। बस ध्यान पूर्वक गुरु के पाद पद्म में, है ना, कहते हैं ना, गुरु पाद पद में जार निष्ठा भक्ति, निष्ठा भक्ति हो जाए। जगत तारित से धरे महाशक्ति, महाशक्ति आती है। एक्सक्लूसिव सरेंडर टू कृष्णा, केवल कृष्ण के शरणागत, एक्सक्लूसिव सरेंडर। हॉस्पिटल में हैं महाराज और प्रचार कर रहे हैं किसको, जिनकी सुई लगी है, वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं और महाराज जी को कैनुला लगे हुए हैं, और जो लोग खड़े वहां पर स्टाफ के उनको कह रहे हैं इस संसार में बहुत दुख है, जो दवाई दे रहे हैं उनको कह रहे हैं संसार में बहुत दुख है, आप लोग भगवान का भजन करिए। सारा दुख स्वयं के शरीर में है। कह रहे आपको दर्द तो नहीं हो रहा, कह रहे ये तो मटेरियल बॉडी है, सब तो पेन में रहेगी, लेकिन संसार में दुख बहुत है। दुख मानसिक स्तर पर होता है और पीड़ा शारीरिक स्तर पर होती है। पीड़ा सबको होती है लेकिन हम भक्तों को दुख नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों को जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाराज का एक गुण है डिजायरलेस, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं है। महाराज जी से कभी भक्त पूछते थे, महाराज व्हाट्स मेक्स यू हैप्पी, आप सबसे ज्यादा खुश कब होंगे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा अच्छा प्रचार और अच्छी साधना। अगर कोई अच्छी साधना करता है और अच्छा प्रचार करता है, ये सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट है मेरे लिए, और इसके अलावा कोई नहीं। हम लोग दो ही चीज़ों में प्रॉब्लम है हमारी, तिलक अच्छा लगाते हैं, अच्छा माला करते हैं, अच्छा घूमते फिरते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सेवा करते हैं, ना हम प्रचार अच्छा कर पाते हैं, ना हम अच्छी साधना कर पाते हैं। साधना अगर अच्छी कर लें और प्रचार अच्छा कर लें, महाराज कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, ऑटोमेटिकली माई मर्सी विल ऑलवेज ओवरफ्लो, नॉट माई होल गुरु परंपरा विल बी विद यू, ऐसे महाराज बोले, है ना। तो डिजायरलेस है महाराज। महाराज के अंदर गुण है मीक, मीक विनम्रता, मीक एंड हम्बल, विनम्रता। सो मीक एंड हम्बल कैसे है महाराज। एक बार मैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा लेके गया था, मेरे पेरेंट्स मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, किसी प्रोग्राम के लिए गए होंगे शायद। तो महाराज जी के सेक्रेटरी ने बोला महाराज जी प्रशांत मुकुंद प्रभु के पेरेंट्स। सो महाराज बोले यस यस डोंट टेल मी आई नो देम। फिर वो मेरे पेरेंट्स और भी मेरी बहन जितने भी लोग थे परिवार के, सब ने प्रणाम किया, पैर छुए महाराज जी के। सो महाराज जी को बोलना चाहिए था वहाँ पर कि ऐसा वैसा कुछ और चर्चा, भक्ति, प्रचार, हरि नाम, कुछ नहीं। महाराज बोलते हैं मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरे को मेरी माँ ने बताया, बोले आपके गुरु महाराज ने ऐसा ऐसा बोला हमको कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका पुत्र इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं। हर जगह जगह जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर मुझे पता चलता है कि वो प्रोग्राम्स करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव गिवन योर सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, से पिताजी माताजी को बोले। और सेक्रेटरी को बोले जाकर के राधा पार्षदी का गार्लैंड लेके आइए। फिर माता जी को गार्लैंड प्रदान किए और वो माता जी रोने लग गई और वो बोली कि अरे तुम्हें पूरा जीवन ऐसे गुरु के लिए देना चाहिए, बिल्कुल भी कभी मत घबराना, पूर्ण जीवन इस गुरु महाराज के लिए देना, है ना। तो ये महाराज जी देखो कितने से एक एक्शन से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, ना। दैट इज मीक, है ना, हम्बल। वरना बोल सकते हैं मैं गुरु हूँ, कहाँ है वो, सेवा नहीं कर रहा, देख नहीं रहा, लेकिन नहीं, इतना विनम्रता, कितना प्रेम, हताहा प्रेम हृदय में होगा और वही व्यक्त करने से लोग जुड़ते हैं। 15वां गुण है स्टडी एंड फिक्स्ड, हमेशा फिक्स रहना चाहिए, एकदम स्टडी रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं फिक्स होना चाहिए अपने भजन में। तो महाराज जी का आप देख सकते हैं मंगल आरती पूरा जीवन जब से शुरू करी तब से मंगल आरती सेवा। अगर वृंदावन में है तो कृष्ण बलराम ऑल्टर में, अगर मायापुर में है तो पंचतत्व ऑल्टर में, अगर दिल्ली में है तो गौर निताई ऑल्टर में, हमेशा महाराज सेम जगह पर स्टडी एंड फिक्स्ड। दिन में एक आरती अवश्य करेंगे, या तो मंगल या तो गौर आरती। तो एक बार महाराज कहीं फ्लाइट से आए थे, उस दिन मंगल आरती मिस हो गया था, फ्लाइट में थे, तो महाराज उतरे और बोले हाउ मच टाइम, एकदम घड़ी को देख करके चलना।
कितनी देर लगेगी मंदिर पहुंचने में? दिल्ली मंदिर महाराज इतने घंटे, जैम है, बिल्कुल गड़ी की रोड पर पहुंच गए हैं, जैम लगा है। महाराज ड्राइवर को बोलते तुम कार लेकर आना, और वो खुद उतर गए। जैम को पैदल क्रॉस किया, महाराज रूम में गए, स्नान किया, और एग्जैक्ट 7 o'clock आरती टाइम पे, महाराज गौर निताई की आरती कर रहे थे, तब तक ड्राइवर गाड़ी पार करके पहुंचा नहीं था। वरना सन्यासी बोला मैंने तो मंदिर खोला है, मेरी तो शिष्य है, आरती मिस हो रही है, हो कोई बात नहीं, इतना प्रचार करके आया हूँ, इन लोगों को मेरा वेलकम करना चाहिए, माला कहाँ है तुम्हारा, कीर्तन कहाँ है? नहीं नहीं नहीं। कई लोग निकलते हैं सुबह मंगल दर्शन के लिए, तो हजारों लोग चाहिए, कैमरामैन चाहिए, ये चाहिए, हमारे महाराज को कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने कभी सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी बड़े, आजकल कोई भी बाबा जी देखेंगे सब जेड सिक्योरिटी से घूमते हैं। क्यों जेड सिक्योरिटी चाहिए? क्योंकि उनको मृत्यु का भय है। महाराज अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं। क्यों नहीं है? कह रहे मैं मृत्यु से डरता ही नहीं। अभय बना देते हैं प्रभुपाद जी के मूवमेंट में, निडर बनाते हैं। डर रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, खुद जेड सिक्योरिटी रखे हुए। और आप लोग उन्हीं को सुनते हैं यूट्यूब में और सोचते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। महाराज जी के पास तो पुस्तकें नहीं है, इनके पर प्रभुपाद जी तो लिखा ही क्या है, गहरा रसिक भक्त बनना है तो ऐसे बाबा जी लोगों को सुनना पड़ेगा। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। अगर आप सही से चरित्र पढ़ लेंगे ना अपने गुरु का, प्रभुपाद जी का, ऐसा रसिक पूरे व्रजमंडल में नहीं, मैं व्रज का रहने वाला हूं, पूरे व्रज में नहीं ऐसा रसिक संत जैसे प्रभुपाद है, जैसे गुरु महाराज है। 16वां गुण है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण होना। तो महाराज अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। हर वक्त जब जाप कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, तो ऐसा नहीं कि भूख लगी हुई है तो मुझे पहले प्रसाद खाऊंगा, डिवोटीज को बोलो वेट करें। महाराज वेट करेंगे, सारे डिवोटीज कब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद जाकर महाराज प्रसाद पाएंगे। दिन में अगर 1 घंटा वॉक करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो एक बार महाराज को, महाराज यमुना नगर में थे, 11:30 बज गए, हम लोग यात्रा में गए थे, रथ यात्रा में, साक्षी गोपाल प्रभु जी की रथ यात्रा थी। तो उस समय गोविंद कृष्ण प्रभु हमारी टीम में सेवा करते थे, तो हम लोग सब गए थे उधर। तो मैंने देखा महाराज 11 बजे तक मंगल आरती, मीटिंग, भक्तों से मिलना सब कर ले हैं, लेकिन वॉक पर नहीं गए। और धूप हो रही, गर्मी का टाइम है, तो महाराज बोले यहाँ कोई पार्क है? बोले यहाँ सामने पार्क है। महाराज ने शूज़ पहने, 11:30 बजे धूप में महाराज अपना वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नियम है सेल्फ कंट्रोल। अगर दे दिया है तो वो नियम डॉक्टर ने दिया या गुरु ने दिया, उसको पूरा करना जरूरी है। 50 मिनट वॉक पर डे करना ही करना है, क्योंकि बोले स्वस्थ रहूंगा तो प्रचार करूंगा। तो महाराज को अपने पर, अपने शरीर को नियंत्रित रखना, सेल्फ कंट्रोल करना अच्छा लगता है। 17वां है लिमिटेड ईटिंग, कम अल्पाहारी होना चाहिए। महाराज जी बहुत कम भोजन ग्रहण करते थे। इतनी सारी 56 भोग यहाँ पर है ना भक्त लोग लगाते हैं, इसके अर्चित प्रभु, सौम्य वैष्णवी माता जी और अन्य सिंधुमती माता जी, नाम प्रिय माता जी, सब भक्त लोग मिलाकर इतना सारा प्रसाद दे रहे हैं। महाराज 1 चम्मच मुरमुरा खा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं बस आई एम ओवर, बाकी सब भक्तों को दे दो। खाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि अंदर जिसके प्रचार की इच्छा जल रही होती है ना, उसकी जठराग्नि बुझ जाती है। जठराग्नि बुझ जाती है क्योंकि उसके प्रचार की अग्नि जल बैठी है। लेकिन जिसकी जठराग्नि जलती रहती है वो प्रचार नहीं कर पाएगा, वो जठराग्नि बुझाता रहेगा अपनी, है ना। सो ये गुण है, लिमिटेड ईटिंग हो जाती है। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार छाछ पी रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी भी कुछ कम नहीं है। वैसे ही महाराज जी का जीवन चरित्र है। 18वां गुण है विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज, कोई मिथ्या अब मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, महाराज जी बोल देते थे सब कुछ प्रभुपाद कृपा से हो रहा है, और अगर हम कहें आप कर रहे हैं तो महाराज कहते हैं यू आर इन इल्यूजन, मैं ऐसा कुछ करने योग्य नहीं हूं, सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। महाराज जी के अगर पुराने इंसिडेंट, हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु ऑस्ट्रेलिया वाले, तो वो बता रहे थे मेरे को एक बार, बोले गोपाल कृष्ण महाराज वॉज वेरी वेरी हम्बल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सबको प्रणाम करना, सभी वैष्णवों को प्रणाम करना, सभी पिक्चर्स को प्रणाम करना, सभी भगवान विग्रहों को प्रणाम करना। और ये बात जब उनके जीबीसी बन जाने के बाद, सन्यासी बनने के बाद, गुरु बनने के बाद उनको बताई जाती थी कि आप ऐसा ऐसा करते थे, तो महाराज बोलते हैं कि यू स्टिल रिमेंबर प्रभु, तुम्हें अभी भी याद है। और फिर महाराज रोने लगते हैं और अपनी आंखों में आंसू भर के महाराज कहते हैं वॉट एवर आई डिड इट्स ऑल प्रभुपाद मर्सी, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है, वरना मैं तो एक कोका कोला कंपनी का मैनेजर था, जनरल मैनेजर था। लेकिन जो आज सारी दुनिया इतना प्रणाम करती है, सब किस कारण है? प्रभुपाद जी के कारण है। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इज मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद।
महाराज इज रिस्पेक्टफुल एंड ऑफर रिस्पेक्ट टू ऑल, अमानी ना माने देना भक्त का गुण है। महाराज सबको रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो कैसा भी हो, महाराज से मिलने आए दूसरे गुरु महाराज का हो, महाराज उसको समय देंगे, मिलेंगे। और अगर कोई गॉड ब्रदर आएंगे तो महाराज के आपने कई वीडियोस देखो होंगे, घुटने खराब हैं फिर भी महाराज उठ करके उनको प्रणाम करेंगे। एक मैंने महाराज का वीडियो देखा था, महाराज एक बार बीमारी के कारण नरसिंह चतुर्दशी पर मायापुर नहीं जा पाए अभिषेक करने के लिए। सो महाराज उस अभिषेक लाइव को मायापुर टीवी पर देख रहे हैं अपने रूम में, और जैसे ही नरसिंहदेव अभिषेक प्रारंभ हुआ, महाराज अपनी सीट से खड़े हुए और नरसिंहदेव को टीवी पर ही देखकर दंडवत प्रणाम किया। आप करते हैं टीवी पर दंडवत प्रणाम? अगर आप मंगला आरती ऑनलाइन देख रहे हैं तो उस पर आप रुक्मिणी द्वारकाधीश को प्रणाम करते हैं। सो महाराज अपने एक्शन से सिखाते हैं दैट गॉड इज एवरीवेयर इन टेलीविजन ऑल्सो, कृष्णा इज देयर। 20वां गुण है हम्बल एंड रिस्पेक्ट फॉर नॉट डिजायरिंग रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ, तो सेम है। सो महाराज को हाँ, जैसे मैंने बताया महाराज बोलते थे मुझे कि यू आर एजुकेटेड पर्सन एंड यू शुड एजुकेट अदर्स। तो मैंने एक बार महाराज को बोला मेरी बड़ी इच्छा महाराज आपकी मसाज करने की, महाराज मना कर दी। महाराज बोले मसाज कैन बी डन बाय एनीवन बट मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय एनीवन, तो यू शुड सर्व मैसेज डिलीवरेंस, तो मैं मैसेज डिलीवर करना, यू आर एजुकेटेड पर्सन। सो फिर महाराज की जब कहा तो फिर हमने प्रचार करना शुरू किया। महाराज हमेशा पूछते थे प्रचार कैसा चल रहा है, अभी तुम्हारी कथा कहाँ चल रही है, अभी मैं वहाँ गया था तुम्हारे कुछ भक्त मिले थे। मेरे भक्त नहीं है महाराज, आप ही के भक्त हैं। सो इतना ज़्यादा दूसरों को सम्मान किया, अपने शिष्य को सम्मान दे रहे हैं। जैसे नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं अपने शिष्य का, ऐसे हमारे गुरु महाराज अपने शिष्यों का गुणगान गाते हैं। उस भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने ऐसा किया, हमारे मुंह पर बोलेंगे पता है तुम्हारे भक्त मिले थे वहाँ पर, मैं गया था। ऐसे सोचिए। एक बार मैंने महाराज को बोला मैंने कनाडा में क्लास दिया महाराज ऑनलाइन, कहते यू नो आई एम जीबीसी ऑफ कनाडा। महाराज मुझे नहीं पता होगा, आप जीबीसी मुझे मालूम है, इतने मतलब बच्चे की तरह बता रहे हैं, हम जीबीसी ऑफ कनाडा। मैं कहा यस महाराज आई नो, ओके ओके, हु कॉल यू, कौन बुलाए थे? मैं ऐसे ऐसे प्रभु जी, ओके ओके, डू मोर एंड मोर प्रीचिंग। इसमें हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू महाराज। 21वां गुण है ग्रेव। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला था सब भक्तों को ग्रेव होना चाहिए, ग्रेव यानी गंभीर। तो एक भक्त ने हंसना छोड़ दिया था, वो मुंह लटका करके प्रवचन में बैठता था। भक्त प्रभुपाद ने पूछा आप इतना मुंह लटकाए क्यों रहते हैं? तो बोले प्रभुपाद आपने तो कल बोला भक्त को ग्रेव होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, अब मैं गंभीर हो रहा हूं। तो ऐसा गंभीर होने का मतलब ये नहीं, गंभीर होने का मतलब है कि हम अपनी चेतना में गंभीर हों, प्रभुपाद ने कहा। तो महाराज वॉज वेरी ग्रेव इन हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस, नो कॉम्प्रोमाइज, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो एक बार महाराज ने नवदीप परिक्रमा में एक गरीब लेडी थी, वो बहुत देर से परिक्रमा में साथ चल रही थी, तो मुझे पूछा डू यू हैव सम मनी इन योर पॉकेट? तो मैंने कहा महाराज बीड बैग में कुछ खुले हैं। महाराज बोले कितने हैं? 10, 20, 30। महाराज बोले जितने भी हैं इसको दे दो, इसने काफ़ी देर से हरे कृष्ण महामंत्र गाया है और काफ़ी देर से इसने हमारा प्रसाद पाया है और काफ़ी देर से परिक्रमा कर रही है। भक्तों को नहीं देख रहे हैं, एक गरीब स्त्री को भी देख रहे हैं कि उसके ऊपर कैसे कृपा हो, तो इसकी सपोर्ट करो, जाओ इसको कुछ पैसे दे दो। सोच सकते हो आप? हम तो भक्तों को देखेंगे हमारे मेन डिवोटी आए कि नहीं आए, ये वाले नहीं आए, बाकी तो भीड़ है, चलो भीड़ है, हज़ारों 10,000 लोग चल रहे हैं, उसमें एक गरीब स्त्री के बारे में सोच रहे हैं कि इसने परिक्रमा लगाई है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। डू यू हैव मनी? गो गिव हिम, गिव हर। मैं गया, मैंने जाकर के दिया, मैं महाराज इज गिवर, ओके। 22वां गुण है कंपैशनेट। कंपैशन दयालुता, मर्सीफुल, जीवों पर दया, यहां तक कि चूहे बिल्ली के ऊपर भी। महाराज की गाड़ी के नीचे एक बार एक कुत्ता आ गया था, एक बार एक कौवा आ गया था, बहुत बार कुछ जीव आते थे क्योंकि ट्रैवल करते थे दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली जयपुर हाईवे पे। तो भक्त बताते थे महाराज जैसे जैसे कौवा कट गया, महाराज बोले क्या हुआ? बड़ी जोर की आवाज है, बोले कुत्ता टकरा गया, कौवा टकरा गया। तो महाराज बोलते थे यू टर्न लो, और महाराज अब तो 12 किलोमीटर आ गया, महाराज बोले नहीं यू टर्न लो। यू टर्न लेके जाएंगे, ढूंढेंगे कहाँ गिर गया वो, और वहाँ बैठेंगे, उसके लिए जप करेंगे और जप करने के बाद प्रार्थना करेंगे प्रभु इसको मुक्ति दें, इसको मनुष्य शरीर दें ताकि ये भक्ति में लगे। इतना गिल्टी होंगे कि हमारी गाड़ी के कारण ऐसा हुआ। तो एक बार बहुत तेज़ गति से गाड़ी चल रही थी, प्रोग्राम में पहुंचना था, तो 2 बाइक वाले लड़के टकरा गए। तो बड़ी जोर की आवाज़, राम। महाराज बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो ड्राइवर बोले कि कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। महाराज बोले नहीं नहीं मैं उनका नहीं, गाड़ी का पूछ रहा हूँ, गाड़ी को क्या हुआ? मेरी गाड़ी ठीक है महाराज। बोले हमें प्रोग्राम में जाना है, गाड़ी खराब होगी तो और डिले हो जाएगा। ठीक है चलो चलो। सो कंपैशनेट नेचर, दयालुता। बिल्ली आ गई थी एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में, पार्थ मंदिर में। तो उस बिल्ली के आने पर महाराज को म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ करती, रात को सोने नहीं देती है। महाराज ने भक्तों को बुलाया, बोले इसको दूध पिलाओ। अब वो छोटा बच्चा है, वो दूध पीता ही नहीं है, ऐसे रख दो तो मुंह सूंघ कर चला जाएगा, पिएगा नहीं, और म्याऊं म्याऊं रो रहा है, क्या करें? उसकी माँ ढूंढो, अब रात में माँ कहाँ ढूंढे? 2 ब्रह्मचारी ढूंढ रहे, माँ ढूंढ रहे बिल्ली की, अब माँ नहीं मिल रही है।
तो बोले गृहस्थों को फ़ोन करो, उनको मालूम होता है कैसे बच्चों को चुप कराया जाता है। तो एक गृहस्था डिवोटी को फ़ोन किया, उसके घर से दूध की बोतल मंगवाए, उसमें दूध भरे, फिर बच्चे को उठाया, उसको दूध की बोतल से पिलाई, तो उसके बाद वो बच्चा चुप हुआ, उसको ले जाकर कहीं दूर रखा उसको। तो एक जीव के लिए भी ऐसा भाव। 23वां गुण है फ्रेंडली होना, सबका मित्रवत होना। हमेशा महाराज हर डिवोटी को उसके ऐसे पिता के जैसे, उसके मित्र के जैसे उसको गाइड करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सबको महाराज गाइडेंस देते हैं, वेरी फ्रेंडली। और 24वां गुण है पोइटिक होना, कवि होना। कवि तो महाराज की कविताएं उनके भजन में दिखाई देती हैं। वो इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, और उनका कीर्तन जो होता है वो बहुत ज़्यादा म्यूजिकल ना भी हो, लेकिन वो डिविनिटी से भरा होता है, क्योंकि हृदय से भगवान के लिए गाया गया है। एक ऑडियंस के लिए गाया जाता है कि दुनिया ताली बजाए, और एक भगवान के लिए गाया जाता है। तो गुरु महाराज को हमने देखा, महाराज भगवान के लिए गाते हैं, और वो सुरीला कैसा भी हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिविनिटी होती है, और वो लोगों को बांध देता है भगवान महाराज जी का भजन जो होता है। 25वां गुण है एक्सपर्ट। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट यानी दक्ष होना, किसी का भी हृदय परिवर्तन करना। तो एक बार हम लोग एक व्यक्ति को मिलाने लाए महाराज से, जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता थे। दिल्ली में बहुत बड़ा प्रचार करते थे आर्ट ऑफ लिविंग का, उनके साथ बहुत सारे अनुयायी जुड़े थे। तो हमने महाराज जी को कहा, महाराज एक व्यक्ति वीआईपी मिलवाना चाहते हैं, अगर वो जुड़ जाएं और वहाँ सेंटर खुल जाए तो इतने सारे जो उनके 2000 लोग जुड़े हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, वो सब आ जाएंगे। महाराज बोले ओके मिलवाना हो, तो मिलवाने लाए। महाराज ने पहला, मुझे लगा महाराज प्रसाद खिलाएंगे, कुछ बताएंगे। महाराज ने पहला प्रश्न किया, हरे कृष्णा, क्या आपने आर्ट ऑफ लिविंग सीखा है? आर्ट ऑफ लिविंग सीखा है? बोले नहीं हम तो आर्ट ऑफ लिविंग करते नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग सीखा है, छोड़ने की विद्या आती है आपको? तो बोले कि नहीं हमें ये तो नहीं आती, हमें तो रहने की विद्या आती है। महाराज बोले इस संसार में कितना रहना है, इस संसार को छोड़ने की विद्या प्रभु यू गाइड हिम, आप इनको सिखाइए कैसे संसार में छोड़ा जाता है। So, महाराज के अद्भुत उपदेश। और लास्ट में साइलेंट रहना, शांत रहना। तो महाराज इतने शांत, गायत्री करेंगे तो दुनिया की गायत्री 5 मिनट से 10 मिनट में होती है, महाराज की 25 मिनट में होती है। क्योंकि जितनी बार गायत्री करेंगे उतनी बार गुरु अष्टक को भी गाएंगे, अपने प्रभुपाद का स्मरण करेंगे। यशस्त्री संध्यम, 3 बार गुरु का स्मरण करना है, तो हर बार पूरा अष्टक गाएंगे, फिर गायत्री प्रारंभ करें, फिर अष्टक गाएंगे, फिर गायत्री प्रारंभ। तो इसलिए 20-20, 25-25 मिनट लगते हैं। रात को सोने से पहले नरसिंह कवच पढ़ते हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, इस्कॉन की रक्षा के लिए। हाँ, कि इस्कॉन रक्षा होना चाहिए। बाहर दिखाएंगे बड़ा मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन अंदर से कॉन्टिन्यूसली प्रेयर करेंगे कि इस्कॉन की रक्षा होनी चाहिए, प्रभुपाद का मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, प्रभुपाद जी का है। जब भी महाराज ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, चिंता हरण शिवलिंग पर जाएंगे, वहाँ प्रणाम करेंगे, ताकि चिंता हर ली जाए। कौन सी चिंता? अपनी कोई चिंता नहीं है। इस्कॉन में जितने भी टेंशन चल रही हैं, प्रॉपर्टी इशूज, ये इशू, वो इशू, डिवोटी इशू, लीगल इशू, सारे इशू समाप्त हो। इसलिए हे शिव जी, हे चिंताहरण, हे वैष्णव नाम यथाम शंभु, कृपा करें इस्कॉन के डिवोटीज के ऊपर। ऐसे महाराज अपना भाव रखते हैं। और एक बार फ्लाइट में जा रहे थे और गायत्री किए, उठ करके दंडवत प्रणाम किए फ्लाइट में। तो एयर होस्टेस आई बोली समथिंग हैपेंड, यू फॉल डाउन? So Maharaj बोले no, I will never fall down. I am just paying obeisances to my Guru Maharaj. So हम देख सकते हैं महाराज जी की अपने जीवन में, और मैंने अपने बारे में बहुत कम बताया है, और बहुत सारा कुछ है। कुछ तो हमने लिख कर दिया है, कुछ रिकॉर्ड किए हैं, कुछ वीडियोस में। महाराज की बहुत विशेष कृपा। एक बार मैं बस एक अंतिम बात बताऊंगा। मैं बहुत बीमार था सन 2012 में, जब ये मंदिर का इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, भूमि पूजन होना था। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, डॉक्टर्स ने बोला था लास्ट टाइम है। तो ऐसी स्थिति में मुझे बहुत लंबा इंसिडेंट है, बट मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। सो उसमें एक डिवोटी हैं, वो महाराज जी से मिलने का, उन्होंने बताया महाराज ऐसे प्रभु इज़ सफरिंग विद दिस डिसीज़, और उनका हेड सर्जरी होनी है, ये होना है, वो होना है, ब्रेन में प्रॉब्लम ऐसा हो गया। तो महाराज ने उनको बोला डो नॉट वरी, टेल हिम ही हैज़ टू लिव मोर एंड प्रीच मोर। तो वो व्यक्ति आए मेरे पास, और तब तक ये था कि अगले दिन गंगाराम के बड़े डॉक्टर हेड सर्जरी करेंगे, ब्रेन सर्जरी करेंगे। ऑलरेडी पैसे जमा हो गए थे, मंदिर से पैसे भी चले गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन फाइनली महाराज जी के वचन जो थे, ही लिव मोर एंड ही प्रीच मोर। तो उस दिन के बाद अगले दिन मुझे अनुभव हुआ कि नरसिंह भगवान रात में आए और उन्होंने उस रोग को ठीक किया है। और जब सुबह मेरा सर्जरी के लिए ओटी में मैं गया, तो डॉक्टर ने प्री स्कैनिंग किया
और प्री स्कैनिंग में पता चला जो 45 दिन से मैं जिस रोग से ग्रसित था वो रोग समाप्त हो गया है पूरा। और उसके कानों से जब वो निकाले गए रुई के बंडल तो उसमें कोई पस नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो डॉक्टर हैरान था, सिर पकड़ के बैठ गया, बोला मुझे रिफंड करना पड़ेगा आपका। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे होता है? मैं कहा वो हमें नहीं पता, ये सब हमारे गुरु महाराज की कृपा है। महाराज जी ने बोल दिया ही विल लिव लॉन्ग प्रीच मोर। और मैंने फिर बोला कि अभी मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, आपका डिस्चार्ज ले लीजिए। उन्होंने रिफंड भी दिया, डिस्चार्ज भी दिया। और भूमि पूजन जब इस मंदिर का हुआ तो मैं यहाँ पर आप फोटोज में देख सकते हैं, वीडियोज में मैं महाराज जी के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो महाराज ने पूछा आर यू ओके नाउ? महाराज यो मर्सी, आई विल बी ओके। आपकी मर्सी है तो ओके तो होना ही है महाराज। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इसको सब 7 दिन 10 दिन 15 दिन भी बोलें तो कम है। सो मैनी पास्ट टाइम्स जहाँ महाराज ने पर्सनल गाइडेंस दिया है, बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं अपने निजी जीवन से। तो आज जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसका अंश मात्र भी नहीं है जो महाराज से लिया है हमने। तो अगर मैं पूरा जीवन भी प्रचार करूं, भागवत कथाएं करूं महाराज को प्रसन्न करने के लिए, तो वो बहुत कम होगा। और गुरु का ऋण तो कभी उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं प्रयासरत हूं कि मैं गुरु महाराज की सेवा में अधिक से अधिक प्रभुपाद जी की भागवत को पूरे विश्व में बोल सकूं। और हमारे इस अध्यक्ष मंडली जो हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है, उनके मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से यह कार्य भली भांति चल रहा है और हम हर जगह भागवत कथाओं का प्रचार कर पा रहे हैं।